हेलो दोस्तों, आपको एसबी स्टडी क्लासेस में स्वागत है। मैं सुनील विश्वकर्मा आज फिर से करंट अफेयर का वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं, जो अगस्त मंथ का पार्ट 4 वीडियो है। दोस्तों, इस वीडियो के प्रश्न बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएँ, जो कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, एक सूचना और देना चाहते हैं कि दोस्तों, अगर मेरा पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है हर एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है, तो आप उसमें डायरेक्ट जा करके जो है लिंक पे क्लिक करके मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं इसी के साथ प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? पहला प्रश्न है, अल्ट्रा लग्जरी सर एवं विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल को भारत के किस शहर में चालू किया गया था? तो किस शहर में चालू किया गया? तो वह बेंगलुरु में। बेंगलुरु में जो है अल्ट्रा लग्जरी सर एवं विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल को भारत के बेंगलुरु शहर में जो है चालू किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, शशि थरूर को किस देश ने शेवलियर टी ला लीजन दी ऑनर सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो किस देश ने सम्मान किया है? वो है फ्रांस देश ने। फ्रांस देश ने जो है शशि थरूर को शेवलियर टी ला लीजन दी ऑनर सम्मान से सम्मानित किया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, किस स्पेस एजेंसी ने वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया है? तो किस स्पेस एजेंसी ने किया है? वो है इसरो ने। इसरो के द्वारा जो है वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, फीडे ने शतरंज ओलंपियाड 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 2026 में जो होगा शतरंज ओलंपियाड, वो जो होगा उज्बेकिस्तान में होगा। कहाँ होगा? उज्बेकिस्तान में होगा। दोस्तों, वीवीआई प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। जितने भी प्रश्न हम आज लिए हैं सभी जो है एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्नों की तरफ। आईसीसी महिला I20 महिला रैंकिंग में कौन सा शीर्ष स्थान पर रही? तो कौन से रही है? तो वेथ मोनी ने जो है आईसीसी महिला T20 खिलाड़ी रैंकिंग में पहले स्थान पे रही है। अगला प्रश्न है, ऋषभ पंत को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ऋषभ पंत को जो है उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। कौन सा राज्य का? उत्तराखंड का। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने कौन सा पदक जीता? तो भारतीय टीम और महिला टीम जो है दोनों ने जो है कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया का पहले क्रिकेटर कौन बन गए? तो कौन बने हैं? वो हैं रोन पोलार्ड। रोन पोलार्ड जो है 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया का पहले क्रिकेटर बन गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, UEFA सुपर कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता है? वो है रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड ने जो है UEFA सुपर कप 2022 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न दोस्तों, किसे 20वें वर्ष के लिए पेनीशेफ गुडविल अम्बेडकर के रूप में नामित किया है? तो किसे नामित किया है? वह सचिन तेंदुलकर को 20वें वर्ष के लिए पेनीशेफ गुडविल अम्बेडकर के रूप में नामित किया है। ठीक। अगला प्रश्न दोस्तों, AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन बने? तो AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर जो है कौन बने हैं? सुनील छेत्री और मनीषा कल्याण। सुनील छेत्री और मनीषा कल्याण जो है AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, US हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय मनोवैज्ञानिक कौन बने हैं? तो पहले भारतीय मनोवैज्ञानिक जो बने हैं रामधार सिंह। किस चीज़ में? US हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले जो है भारतीय मनोवैज्ञानिक बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बिहार राज्य के उप मुख्यमंत्री कौन बने? तो बिहार राज्य के उप मुख्यमंत्री जो बने हैं तेजस्वी यादव। कौन? तेजस्वी यादव।
अगला प्रश्न दोस्तों, किसने फिश एंड सी फूड नामक पुस्तक का विमोचन किया? तो किसने किया है? वह है पुरुषोत्तम रूपाला ने। पुरुषोत्तम रूपाला ने फिश एंड सी फूड को नामक पुस्तक का विमोचन किया। दोस्तों, जितनी भी नई पुस्तक का जो लेखक हैं उनको नाम आप याद कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है नई पुस्तक से रिलेटेड ही अब जो है लेखक का नाम पूछा जा रहा है। तो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न दोस्तों, कॉमनवेल्थ चेस चैम्पियनशिप 2022 में भारत की भवानी देवी ने कौन सा पदक जीता था? तो कौन सा पदक जीते हैं? तो गोल्ड मेडल जो है भवानी देवी के द्वारा जो है जीता गया था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, उमा पेमा राजू का 64 साल की आयु में निधन हुआ। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो एक प्रसिद्ध क्या थे? पत्रकार थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के पैरा एथलीट भावना पटेल ने टेबल टेनिस में कौन सा पदक जीता? तो कौन सा पदक जीते हैं भावना पटेल ने? वो हैं स्वर्ण पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है, किस सेना ने ड्रोन आधारित समाधानों के विकास के लिए हिम ड्रोन एथॉन कार्यक्रम शुरू किया है? तो हिम ड्रोन एथॉन जो कार्यक्रम शुरू किया गया है वो भारतीय थल सेना के द्वारा जो है शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बिहार राज्य के मुख्यमंत्री कौन बने? तो बिहार राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिए थे, तो उसके बाद जो है दोबारा जो है नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण किए। अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हाथी दिवस जो है 12 अगस्त को मनाया जाता है। कब? 12 अगस्त को। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत अमेरिका के बीच 13वां संयुक्त अभ्यास ब्रज प्रहार 2022 कहाँ शुरू हुआ? तो 13वां संयुक्त जो हुआ है अभ्यास ब्रज प्रहार 2022 में वो हिमाचल प्रदेश में हुआ है। अगला प्रश्न दोस्तों, सेरेना विलियम्स ने किस खेल में संन्यास लेने की घोषणा की? तो किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? वो है टेनिस। जो कि सेरेना विलियम्स जो थी टेनिस खिलाड़ी थी, तो टेनिस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया? तो विश्व जैव ईंधन दिवस जो है 10 अगस्त को मनाया गया। विश्व जैव ईंधन दिवस 2022 की थीम क्या थी? देखिए, थीम से रिलेटेड जो प्रश्न होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो विश्व जैव ईंधन दिवस 2022 की थीम क्या थी? इसका थीम है टू प्रमोट द यूज ऑफ बायोफ्यूल ओवर कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो वो रहा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है कॉमनवेल्थ गेम 2022 में जो है तालिका में सबसे पहले स्थान पर रहा। अगला प्रश्न दोस्तों, लॉन्च पुस्तक रस्टी स्काइज एंड गोल्डन वीड्स की लेखिका कौन है? तो इसका लेखिका कौन है? तो शत्रुध्या शर्मा जो है रस्टी स्काइज एंड गोल्डन वीड्स के लेखिका हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, किस राज्य में आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए परवाज योजना शुरू की गई? कौन सी योजना? परवाज योजना शुरू की गई, वो है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस भारतीय गोल्फर ने मंदिरी इंडोनेशिया ओपन गोल्फ टूर्नामेंट जीता? तो किस भारतीय गोल्फर ने जीता? वो है गगनजीत भुल्लर ने। गगनजीत भुल्लर के द्वारा जो है मंदिरी इंडोनेशिया ओपन गोल्फ टूर्नामेंट जीता गया। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया? तो किस देश के वैज्ञानिक ने किया है? वह इजराइल के वैज्ञानिकों ने किया है। अगला प्रश्न है, पापुआ न्यू गिनी देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो पापुआ न्यू गिनी देश के जो है नए प्रधानमंत्री बने हैं जेम्स मारेफ। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पापुआ न्यू गिनी जो देश है इसका जो नाम हम पहली बार सुन रहे हैं।
तो दोस्तों आपको बता देते हैं कि यह जो है इंडोनेशिया के समीप प्रशांत महासागर क्षेत्र में एक स्वतंत्र राष्ट्र है, पापुआ न्यू गिनी। ठीक है दोस्तों, इनकी राजधानी जो है पोर्ट मोरेस्बी जो है इसकी राजधानी है, और इसके जो प्रधानमंत्री जो है आपको बता रहे हैं जेम्स मारेब जो है इनके प्रधानमंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पीएम नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के किस राज्य में 2G इथेनॉल संयंत्र स्थापित किया? तो कौन से राज्य में किया है? वो है पानीपत राज्य में। कौन सा राज्य में क्या किया? 2G इथेनॉल संयंत्र को स्थापित किया है। ठीक है दोस्तों, डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? तो गुजरात के गांधीनगर में किया जाएगा। क्या? ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, आज़ादी के 75 साल पूरा होने पर किस कंपनी ने इंडिया के उड़ान पहल लॉन्च की है? तो किसने की है? तो गूगल के द्वारा जो है भारत में जो है 75 साल पूरे होने पर जो है इंडिया की उड़ान पहल को लॉन्च किया है गूगल के द्वारा। अगला प्रश्न है, इसरो का कौन सा रॉकेट मिशन फेल हुआ? तो कौन सा रॉकेट मिशन फेल हुआ है? वो है SSLV-D1। SSLV-D1 जो है इसरो के द्वारा जो रॉकेट जो लॉन्च किया गया था वो फेल हो गया। अगला प्रश्न दोस्तों, इसरो ने देश के 75 ग्रामीण स्कूलों की 750 लड़कियों द्वारा विकसित किस उपग्रह की लॉन्च किया? तो कौन सा उपग्रह की लॉन्च किया? वह आज़ादी ASAT आज़ादी ASAT जो है उपग्रह का लॉन्च किया है इसरो ने। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जीवनी मैडम प्रेसिडेंट ए बायोग्राफी ऑफ द्रौपदी मुर्मू किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? वो लिखी है संदीप साहू। संदीप साहू के द्वारा जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जीवनी का जो है एक पुस्तक लिखा गया है, उसका नाम है मैडम प्रेसिडेंट ए बायोग्राफी ऑफ द्रौपदी मुर्मू। दोस्तों ये बहुत अच्छा प्रश्न है, VVI प्रश्न है, तो ये चीज़ आप याद कर लें। तो इसके लेखक कौन है? संदीप साहू। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो आंदोलन शुरू किया? तो किस मंत्रालय ने किया है? तो संस्कृति मंत्रालय ने। संस्कृति मंत्रालय ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बढ़ते चलो आंदोलन शुरू किया। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान के किस शहर में सैंड आर्ट पार्क बनकर तैयार हुआ? तो कौन सा शहर है? वो है पुष्कर। पुष्कर शहर में जो है सैंड आर्ट पार्क बनकर तैयार हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने वंदे भारत ट्रेन पर 3000 करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा की? तो कौन सी कंपनी ने किया? टाटा स्टील ने। टाटा स्टील कंपनी ने वंदे भारत ट्रेन पर जो है 3000 करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा की है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, वन नेशन वन कार्ड योजना के कितने साल पूरे हुए? तो हुए हैं 3 साल। 3 साल जो है पूरे हुए हैं किसका? वन नेशन वन कार्ड योजना का। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने भारत सरकार द्वारा कनन सुंदरम को सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो कौन देश के द्वारा हुआ? फ्रांस देश की सरकार के द्वारा जो है करण सुंदरम को सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस देश ने ताइवान के पास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास आयोजित किया? तो किस देश ने किया है? वो है चीन देश ने। चीन देश ने ताइवान के पास जो है अपना अब तक सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास आयोजित किया है। अगला प्रश्न दोस्तों, किसने मिस इंडिया यूनिवर्स का खिताब जीता? तो किसने जीता है? वो है आर्या वालवेकर ने जो है मिस इंडिया यूनिवर्स का खिताब जीता है। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, VVI प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत के 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो कौन बने हैं? वो है वी प्रणाव जो है 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं।
अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश को हराकर सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो किसको हराकर? तो श्रीलंका को हराकर जो है सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप का खिताब जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है, E20 वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो भारतीय पहली महिला जो बनी है वो है रूपल चौधरी। रूपल चौधरी जो है E20 एथलेटिक चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। अगला प्रश्न दोस्तों, जलवायु परिवर्तन पर 27वें संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन की मेजबानी कौन करेगा? वो करेगा मिस्र के द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस पूर्व भारतीय खिलाड़ी को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? तो कौन है? वह सुरेश रैना। सुरेश रैना को जो है डॉक्टरेट के मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में निखत जरीन ने मुक्केबाजी में कौन सा पदक जीता? तो निखत जरीन के द्वारा जो है मुक्केबाजी में जो है स्वर्ण पदक जीता गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, किस देश के एमा मैकान ने अकेले 56 देशों से ज़्यादा मेडल जीते? तो किस देश ने? ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया देश ने जो है एमा मैकान ने अकेले जो है 56 देशों से ज़्यादा जो है मेडल जीते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, विविया प्रश्न है, एक टाइप से जो है यूनिक प्रश्न हमें देखने में लग रहा है, तो इसे आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? तो किस स्थान पर रहा? तो भारत जो है 4थे स्थान पर रहा। अगला प्रश्न दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने कौन सा पदक जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने कौन सा पदक जीता क्रिकेट में? वह स्वर्ण पदक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पीवी सिंधु ने महिला एकल बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो कौन सा पदक जीते हैं पीवी सिंधु ने? और स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है दोस्तों, किस चीज़ में? बैडमिंटन चैंपियनशिप में। अगला प्रश्न है, फीडे के नए उपाध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? वह विश्वनाथन आनंद को। विश्वनाथन आनंद को जो है फीडे के नए उपाध्यक्ष के पद के लिए जो नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो 14वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं जगदीप धनखड़। किसे? जगदीप धनखड़ को। अगला प्रश्न दोस्तों, फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट 2022 में लगातार 9वें साल कौन सी कंपनी शीर्ष स्थान पर रही? तो कौन सी कंपनी रही? वह वॉलमार्ट। वॉलमार्ट कंपनी जो है फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट 2022 में लगातार 9वें साल जो है शीर्ष स्थान पर रही। अगला प्रश्न दोस्तों, गरिमा हजारिका का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थी? तो एक प्रसिद्ध थी शास्त्रीय नृत्यांगना थी गरिमा हजारिका। गरिमा हजारिका जो थी, इनका निधन हो गया है, वो शास्त्रीय नृत्यांगना थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? वह सुरेश एन पटेल को। सुरेश एन पटेल को जो है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के प्रमुख पद के लिए नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किस शहर में भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान स्थापित किया गया? तो किस शहर में किया गया है? वो रानीखेत में। रानीखेत जो है भारत में है, जहाँ पर जो है हिमालयन मसाला उद्यान स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने पंचामृत योजना लॉन्च की? तो किस राज्य सरकार ने जो है पंचामृत योजना लॉन्च की है? वह उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न दोस्तों, साल 2022 तक केंद्र सरकार कितने लाख आयुष्मान भारत हेल्थ
वेलनेस सेंटर चालू करेगी। तो कितने लाख करेगी? तो 5 लाख। 5 लाख जो है केंद्र की सरकार से जो है आयुष्मान भारत हेल्थ वेलनेस सेंटर चालू करेगी। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, IDF वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो कहाँ आयोजित किया जाएगा? वो है नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज के मेयर का निधन हुआ, उनका नाम क्या था? उनका नाम था ईश्वर लाल। ईश्वर लाल जो थे आज़ाद हिंद फौज के मेजर थे, जिनका निधन हो गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में विनेश फोगाट ने फ्रीस्टाइल कुश्ती में कौन सा पदक जीता? तो कौन सा पदक जीता है? वो है स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक जो है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में विनेश फोगाट के द्वारा कुश्ती में जो है स्वर्ण पदक जीता गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत ने किस देश को हराकर UAFF U20 फुटबॉल चैंपियनशिप जीती? तो किस देश को हराकर? वह बांग्लादेश को हरा करके। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन की 80वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो कब मनाई गई? 8 अगस्त को। और दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, VVI प्रश्न है। क्या है? VVI प्रश्न है। तो आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय सेना ने किस सागर में तो सर्वेलेंस मिशन जो शुरू किया गया है अरब सागर में शुरू किया गया है, वही भारतीय सेना के द्वारा। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस सदन में वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 पारित किया? तो किस सदन में हुआ है? तो लोकसभा में हुआ है। लोकसभा में जो है वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 जो है पारित किया गया। अगला प्रश्न है, पुस्तक लॉन्च पुस्तक द लाइट वी कैरी के लेखिका कौन है? तो लाइट वी कैरी के लेखिका है मिशेल ओबामा। कौन है? मिशेल ओबामा। ठीक है दोस्तों, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, VVI प्रश्न है। आपको बता दिए कि जो भी करेंट में पुस्तक जो लॉन्च हो रही है उसे कॉपी में नोट डाउन करते चलें, क्योंकि एग्जाम में आने की संभावना जो है यही सबसे आता है करेंट। अगला प्रश्न है, लॉन्च पुस्तक डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? वह है अमित सिन्हा, जॉब भट्टाचार्य। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, साल 2022 में भारत भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो भारत भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सौम्य मालवीय को। कौन है? किसको? सौम्य मालवीय को जो है 2022 में जो है भारत भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया? तो भारतीय हथकरघा दिवस जो मनाया गया है 7 अगस्त को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? सऊदी अरब में। सऊदी अरब में जो है द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर को जो है स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की सेवाओं का कितने साल के लिए विस्तार किया गया है? तो कितने साल के लिए विस्तार किया गया है? वह 1 साल के लिए। 1 साल के लिए जो है कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को जो है उनके जो है कार्यकाल में विस्तार किया गया है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में दीपक पुनिया ने कुश्ती में कौन सा पदक जीता? तो दीपक पुनिया ने कुश्ती में जीते हैं स्वर्ण पदक। कौन सा स्वर्ण पदक? स्वर्ण पदक। किसके द्वारा? दीपक पुनिया ने। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में बजरंग पुनिया ने कुश्ती स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो बजरंग पुनिया के द्वारा जो है कुश्ती स्पर्धा में जो है स्वर्ण पदक जीता गया है। ये सब बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। कॉमनवेल्थ से जितने भी प्रश्न हैं सभी भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, तो आप इसको जो है कॉपी में नोट डाउन करते चलें। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में साक्षी मलिक ने महिला कुश्ती में कौन सा पदक जीता? तो महिला कुश्ती में जो है स्वर्ण पदक जीता गया है। किसके द्वारा? साक्षी मलिक के द्वारा। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करते हैं
कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं जो कि टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद दोस्तों।